श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनव रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसके पहले मैंने हनुमान चालीसा के 2 लाइनों की व्याख्या कर चुकी है। आज हम दूसरी व्याख्या करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हनुमान चालीसा में। दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, बुद्धिहीन तनु जान के। अपने आप को हनुमान जी बुद्धिहीन समझ रहे हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा है और रामचरितमानस को भी लिखा है, और मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि जैसे संविधान की प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, दर्शन है, ठीक उसी प्रकार सुंदरकांड की आत्मा जो है वो हनुमान चालीसा में है। अगर आप हनुमान चालीसा को समझ लेंगे तो लगभग सुंदरकांड समझ में आ जाता है। लगभग मैंने कहा है। तो यहां पे क्या कहा है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। जब आप बुद्धिहीन हो करके, अपने आप को कम समझ करके, अहंकार को नीचे करके जब हनुमान जी की आप आराधना और उनको सुमिरण करेंगे तब कुछ बात बनेगी। हम जिस भी व्यक्ति को आंख बंद करके सोचने लगते हैं, हमारी शारीरिक वैसी गतिविधियां हमारी शरीर जो है वैसी गतिविधियां शुरू कर देती है। अगर हम आंख बंद करके शंकर जी के समान सोचने लगेंगे तो हमको ध्यान की मुद्राएं ध्यान आने लगेंगी, हमारे अंदर वैसी चीजें जागृत होने लगती है। और उसके बाद क्या है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। पहली लाइन में कहा है कि बुद्धिहीन तनु जान के। जब हम बुद्धिहीन अपने आप को समझते हैं, कोचिंग क्लास में कोई लड़का पढ़ने गया, वो पहले ही से भरा पड़ा है, वो क्या जानेगा, वो तो समझता है हमको सब पता है, हमको तो सब पता ही है, हम सब जानते हैं। इसलिए ये मैसेज देता है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अगर आप पवन कुमार यानी अर्थात हनुमान जी को बुद्धिहीन जान करके उनको सुमिरन करेंगे, उनको पूजा करेंगे, उनकी याद करेंगे, तब वो आपको 3 चीज देंगे, बल बुद्धि विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो कलेश है और जो विकार है वो हनुमान जी हरेंगे नहीं। हनुमान जी नहीं आएंगे कि आइए हम आपका कलेश हर दें, आइए हम आपका विकार खत्म कर देंगे, ना, बिल्कुल ना। उन्होंने आपको 3 चीजें दे चुका है, बल बुद्धि विद्या, और इन तीनों के बल पे आप अपना स्वयं का कलेश हटाइए, चाहे देश का कलेश हटाइए, चाहे पूरे ब्रह्मांड का कलेश हटाइए, वो हटाएंगे आप। हनुमान जी कभी नहीं हटाएंगे, वो कभी आएंगे ही नहीं कि आओ बेटा हम तुम्हारा कलेश हटा दें, आओ बेटा तुम्हारा विकार हटा दें, नहीं। इसीलिए ये लाइन कहती है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। जैसे ही आप बुद्धिहीन हो करके हनुमान जी को याद करेंगे, सुमिरन मतलब याद करना, वो तुरंत 3 चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे, बल बुद्धि विद्या। बल शरीर को, बुद्धि दिमाग को, और विद्या जो है, विद्या जो हमारी बुद्धि है और जो हम चाहते हैं वो करते हैं, वो विद्या है। विद्या शब्द हनुमान चालीसा का प्राण है। विद्या उसमें आता है विद्यावान गुणी अति चातुर, इसको भी मैं व्याख्यायित करूंगा। लेकिन आज का है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हलहु कलेश विकार। विकार और क्लेश हनुमान जी नहीं, हम स्वयं हरेंगे, क्योंकि हनुमान जी का सुमिरन हमने कर लिया है। कैसे? बुद्धिहीन होकर के, बुद्धि भर के नहीं, बुद्धि सहित नहीं, बुद्धिहीन होकर के। तो ये 4 अर्धालियां पूरी होती हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे हनुमान चालीसा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल ग्लोबल आंसू को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।